अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फिज़िक्स एंजाइटी। और आज का हमारा टॉपिक ब्रेवियस लैटिस है, जो कि सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का एक टॉपिक है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट सेल और क्रिस्टल में पाए जाने वाले सिमेट्री के बारे में जाना था कि क्रिस्टल अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन नेचर में पाए जाने वाले सभी क्रिस्टल एक सेट ऑफ स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं जिन्हें हम ब्रेवियस लैटिस कहते हैं। ठीक है, तो आज की टॉपिक में हम ब्रेवियस लैटिस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इनकी मेन प्रॉपर्टीज़ कि किसी भी लैटिस को हम ब्रेवियस लैटिस कब कह सकते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, उस पर डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी जान लेते हैं कि ब्रेवियस लैटिस में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, किन लैटिस पॉइंट्स को हम ब्रेवियस लैटिस कह सकते हैं। तो इसकी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है ब्रेवियस लैटिस की, उसमें हम ब्रेवियस लैटिस किसी भी ऐसे लैटिस पॉइंट को कहते हैं जो किसी भी पॉइंट से देखने पर एक जैसे दिखाई दें। क्या कहा मैंने कि अगर कोई भी लैटिस पॉइंट की किसी भी पॉइंट से उसे व्यू करो तो वो एक जैसे ही लैटिस पॉइंट नज़र आने चाहिए, तो उसे हम ब्रेवियस लैटिस कहते हैं या ब्रेवियस लैटिस पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल एक वन डायमेंशनल लैटिस पॉइंट से ले लेते हैं कि ये आपको एक वन डायमेंशनल लैटिस पॉइंट नज़र आ रहा है जिसमें एक पॉइंट मैंने पी ले लिया। ठीक है, अगर मैं एक पॉइंट पी ले रही हूँ तो इसके अगर मैं राइट साइड पे देख रही हूँ तो मुझे ए डिस्टेंस पर ही एक लैटिस पॉइंट नज़र आ रहा है। अगर मैं इसके लेफ़्ट साइड पे देख रही हूँ तो इसके ए डिस्टेंस पर ही मुझे एक लैटिस पॉइंट नज़र आ रहा है। अगर मैं इसकी जगह पे एक दूसरा लैटिस पॉइंट ले लूँ यानी कि क्यू, तो इस पर आप देख सकते हैं कि इसमें क्यू के ए डिस्टेंस दूर पर ही मुझे एक और लैटिस पॉइंट नज़र आ रहा है और इसके ए डिस्टेंस के दूर पर मुझे क्या नज़र आ रहा है, पॉइंट, एक और लैटिस पॉइंट नज़र आ रहा है। मतलब कि राइट एंड लेफ्ट साइड पे दोनों ए डिस्टेंस दूर पे हमें लैटिस पॉइंट नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब मैं किसी भी पॉइंट से इसे व्यू करूं तो मुझे ए डिस्टेंस दूर पर एक लैटिस पॉइंट नज़र आएगा। ठीक है, तो इसे हम ब्रेवियस लैटिस कहते हैं। मतलब कि ये एक प्रॉपर्टी हो गई किसी भी ब्रेवियस लैटिस की। अगर कोई वन डायमेंशनल हो जाए या टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल, टू डायमेंशनल में भी सेम चीज़ होती है कि अगर किसी पॉइंट पे हम पी पॉइंट ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, और उसके ए डिस्टेंस अगर राइट साइड पे देखें तो ए डिस्टेंस पे हमें एक लैटिस पॉइंट नज़र आ रहा है, लेफ़्ट साइड पे भी ए डिस्टेंस पे ही एक लैटिस पॉइंट नज़र आ रहा है, एंड अगर हम अपर साइड पे देखें तो ए डिस्टेंस दूर पे ही हमें एक लैटिस पॉइंट नज़र आ रहा है, और डाउनवर्ड पे भी एक ए लेट पॉइंट पे ए डिस्टेंस की फासले पर ही हमें एक लैटिस पॉइंट नज़र आ रहा है। तो इसे भी हम ब्रेवियस लैटिस कह सकते हैं क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी को फुलफ़िल कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह यही प्रोसीजर थ्री डायमेंशनल में भी होता है। मैंने आपको वन डायमेंशनल की एग्जांपल दी है और टू डायमेंशनल की एग्जांपल दी है। इसी तरह से हम थ्री डायमेंशनल में भी ब्रेवियस लैटिस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी आ जाते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में हम बात कर लेते हैं कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द लैटिस कैन बी डिफाइंड बाय प्रिमिटिव वेक्टर। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि ब्रेवियस लैटिस में सभी लैटिस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को ट्रांसलेशन वेक्टर से डिफाइन किया जा सकता है। यानी कि अगर मैं इसे कह रही हूँ पॉइंट P, तो इससे जो पोजीशन वेक्टर बनेगा मेरे पास वो हो गया A1 वेक्टर। ठीक है, अगर मैं इससे P से S के डिस्टेंस पे पोजीशन वेक्टर बना रही हूँ तो वो हो जाएगा A1, और अगर मैं P से Q के डिस्टेंस लूँ यहाँ, यानी कि यहाँ से यहाँ अगर मैं पोजीशन वेक्टर बनाना चाहूँ तो ये क्या बन जाएगा 2A1। ठीक है, तो इसी तरह से सो ऑन, अगर मैं यहाँ पर कोई पोजीशन वेक्टर बना रही हूँ तो वो हो जाएगा 3A1। तो इस तरह से हम ट्रांसलेशन वेक्टर इसका फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी लैटिस पॉइंट से। ठीक है, किसी भी एक लैटिस पॉइंट से हम बाकी के ट्रांसलेशन वेक्टर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो ये इसकी एक और प्रॉपर्टी हो गई। अगर हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, द चॉइस ऑफ प्रिमिटिव वेक्टर इज़ यूनिक। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, यानी कि इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, इसमें ब्रेवियस लैटिस में प्रिमिटिव वेक्टर यूनिक नहीं होते, बल्कि ये हमारी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। इस ब्रेवियस लैटिस में प्रिमिटिव वेक्टर को अलग अलग वेक्टर से डिफाइन किया जा सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ एक ब्रेवियस लैटिस लिया हुआ है जिसमें मैंने पॉइंट P मान लिया। इस पॉइंट P पे अगर मैं पोजीशन वेक्टर बना रही हूँ लेफ़्ट साइड पर इस लैटिस पॉइंट तक, तो ये इसको मैंने डिनोट कर दिया B से, और अगर मैं इसे यहाँ से यहाँ अगर मैं वर्टिकली लैटिस पॉइंट पे एक पोजीशन वेक्टर बना रही हूँ तो इस पे मैंने इसे नाम दे दिया पोजीशन वेक्टर C का। ठीक है, तो ये मेरी अपनी चॉइस है, ये मैं खुद से नाम दे सकती हूँ इसे पोजीशन वेक्टर पे। ठीक है, लेकिन ये दोनों ही, ये सेट ऑफ प्रिमिटिव सेल्स
ये दोनों सेट ऑफ प्रिमिटिव सेल्स क्या डिनोट कर रहे हैं, ये दोनों प्रिमिटिव सेल्स को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों वेक्टर्स प्रिमिटिव सेल्स को डिनोट कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों प्रिमिटिव सेल की कंडीशन को फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो मैं ये मेरे मूड पे डिपेंड करता है कि मैं इस हॉरिजेंटल को किसी भी पोजीशन वेक्टर का नाम दे सकती हूँ, इस वर्टिकल वेक्टर को किसी भी पोजीशन वेक्टर का नाम दे सकती हूँ, लेकिन ये दोनों प्रिमिटिव वेक्टर भी, ठीक है। प्रिमिटिव वेक्टर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही प्रिमिटिव वेक्टर की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये हम कोई भी प्रिमिटिव वेक्टर का जो है यूनिक नहीं होते, लेकिन ये हमारे मूड पे डिपेंड करता है, मतलब कि हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हम किसी भी पोजीशन वेक्टर को कोई भी अलग यूनिक नेम दे सकते हैं। तो ये ब्रेविस लैटिस की कुछ प्रॉपर्टी थी, इन 3 प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हम किसी भी लैटिस को ब्रेविस लैटिस कह सकते हैं। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी किसी लैटिस पॉइंट पे फुलफिल हो रही हैं तो उसे हम ब्रेविस लैटिस कहेंगे, अदरवाइज़ वो ब्रेविस लैटिस नहीं है, ठीक है। तो हमें ऐसे कुछ लैटिस पॉइंट देखने को मिलते हैं जो कि ब्रेविस लैटिस की प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करते, तो ऐसे लैटिस पॉइंट को हम हनीकॉम्ब लैटिस पॉइंट कहते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाई है ग्रेफीन की, ठीक है। ग्रेफाइन जो है हमारे पास एक कार्बन के एटम की कनेक्ट करता है, ये मेरे पास उसके स्ट्रक्चर मौजूद है, लैटिस पॉइंट का एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं अगर मैं इसमें एक पॉइंट पी ले लूँ, कंसीडर कर लेती हूँ, अगर मैंने ये लैटिस पॉइंट पी कंसीडर कर लिया और यहाँ फिर मैंने एक पॉइंट क्यू कंसीडर कर लिया, इस लैटिस पॉइंट को मैंने क्यू का नाम दे दिया और इस लैटिस पॉइंट को मैंने पी का नाम दे दिया। तो अगर आप इसको एक बार व्यू करें तो पी के राइट डिस्टेंस पे एच, अगर मैंने इस डिस्टेंस को, इस लेंथ को एच का नाम दे दिया, तो एच डिस्टेंस पे मुझे एक लैटिस पॉइंट नज़र आ रहा है। अब याद करें, रिकॉल करें तो हमारे पास ब्रेविस लैटिस की जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी थी उसमें ये कहा गया था कि अगर किसी डिस्टेंस पर लैटिस पॉइंट मिल रहा है तो वो हर तरह से, किसी भी पॉइंट से मैं अगर उसे व्यू करूँ तो मुझे हर उतने ही डिस्टेंस पर एक लैटिस पॉइंट व्यू होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं पी पॉइंट से अगर मैं एच डिस्टेंस पर एक लैटिस पॉइंट को व्यू कर रही हूँ इस पॉइंट पे, तो मैं चाहूँगी कि पॉइंट क्यू पर भी मैं अगर एच डिस्टेंस पे जाऊँ तो मुझे एक पॉइंट मिले, लैटिस पॉइंट नज़र आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास पॉइंट पी पे एच डिस्टेंस पर एक लैटिस पॉइंट नज़र आ रहा है, लेकिन क्यू पॉइंट पे एच डिस्टेंस के फासले पर मुझे लैटिस पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये ब्रेविस लैटिस नहीं है। अगर ये ब्रेविस लैटिस नहीं है तो इसे हम हनीकॉम्ब लैटिस कहते हैं, लेकिन इससे ब्रेविस लैटिस बनाया जा सकता है। अगर अब मैं आपसे कहूँ कि मैं इसे मोनोएटॉमिक की जगह डायएटॉमिक स्ट्रक्चर से व्यू करूँ, यानी कि डायएटॉमिक मतलब 2 तरह के एटम्स इसमें मौजूद होंगे, ठीक है। ये डायएटॉमिक स्ट्रक्चर अगर मैं इसे बनाना चाह रही हूँ तो मैंने मान लिया यहाँ पर मेरे पास एक सेकेंड एटम मौजूद है, ठीक है। अगर अब मैं इस लैटिस पॉइंट को व्यू करूं तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि हर इस ऑरेंज एटम की राइट साइड पे मुझे एक रेड एटम नज़र आ रहा है, ठीक है। मतलब कि ये एक अलग एटम है और ये एक अलग एटम है। अगर मैं अब इसे इस तरह से व्यू करूं कि हर ऑरेंज की राइट साइड पे मुझे एक रेड एटम मिलेगा एच डिस्टेंस पर, तो ये चीज़ इसे फुलफिल कर रही है कि हर ऑरेंज एटम के एच डिस्टेंस पर मुझे एक रेड एटम मौजूद है, हर ऑरेंज एटम के एच डिस्टेंस के फासले पर मुझे एक रेड एटम लैटिस पॉइंट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप बाकी में भी पॉइंट्स में देख सकते हैं कि हर ऑरेंज एटम के एच डिस्टेंस दूर पर मुझे एक लैटिस पॉइंट नज़र आ रहा है जो कि रेड एटम को फुलफिल करे। इसका मतलब है कि ये डायएटॉमिक स्ट्रक्चर बन सकता है, इसे अब हम ब्रेविस लैटिस कह सकते हैं। तो इस तरह से हम ब्रेविस लैटिस को मोनोएटॉमिक स्ट्रक्चर और डायएटॉमिक स्ट्रक्चर दोनों में व्यू कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक मोनोएटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं था, ये हमारे पास डायएटॉमिक स्ट्रक्चर था। अगर मैं इसे मोनोएटॉमिक स्ट्रक्चर पे देखूँ तो ये ब्रेविस लैटिस नहीं बल्कि हनीकॉम्ब लैटिस है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम फैक्टर के बारे में बात करेंगे। तो आने वाली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।